This is Muhammad Arsalan from Grammar A to Z. This is the third lecture, the most important MCQs for 9th class. Let's start. हमने जितने भी पहले दो लेक्चर्स में फिकरात पढ़े थे उनमें प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ भी ऐसी चीज़ है। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं कि रूटीन ज़ाहिर करने के लिए और फिक्स्ड ट्रूथ के लिए और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। साथ साथ हमने सीखा था कि एस या यस का इजाफा करना है, हमें पता है कब करना है, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ एस या यस का इजाफा करना है। ठीक हो गया। अब डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, जब भी ये इस्तेमाल होगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर हमने कहा था कि अगर कोई फिक्स्ड स्केड्यूल हो तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। सो इन दो चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले फकरा पढ़ते हैं, शी हर कैट वेरी मच। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, अगर आप गौर करो तो ये एक फिक्स ट्रूथ है कि वो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करती है। शी हमारा सब्जेक्ट है और साथ ही साथ प्रोनाउन है। यहाँ पर आएगा जी लव्स। शी लव्स हर जो है पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि ये शी का पोजेसिव केस है। कैट हमारा ऑब्जेक्ट है, कॉमन नाउन भी है, वेरी इंटेंसिफाइड भी है और वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है। मच जो है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। सो शी लव्स हर कैट वेरी मच। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड। अब हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, तो बड़ा सिंपल है। बड़ा सिंपल इसलिए है कि ये वाला जो फिक्रा है इट बिलोंग्स टू द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म। हमें ये जो पास्ट परफेक्ट है ये इंडिकेट करता है कि ये थर्ड कंडीशनल है। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। दे डैश टू डिनर ऑन संडे, पहले बात कर ली कि जो फिक्स कैजुअल है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इज, आर, एम आ जाएगा, दे है प्लूरल है तो आर आ गया, दे आर कमिंग। शी द डोर सॉफ्टली, एक ट्रूथ है, सादा बात की है, एक सच्चाई बयान की है, तो शी शट्स द डोर सॉफ्टली। ठीक है। शी हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉफ्टली एडवर्ब ऑफ मैनर। द अर्थ डैश अराउंड द सन, सब जानते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अर्थ, द अर्थ सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड प्रपोजिशन है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं ग्रामर की जानब, और जो ग्रामर यहाँ पर लिखी है बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, हमसे वो पूछता है कि यू क्या है। यू हमारा सब्जेक्ट है, आर यहाँ मेन वर्ब है, आर्टिकल है, ये नाउन है। अब आप कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ है आर डॉक्टर, ये इंफॉर्मेशन है यू के मुतल्लिक। तो ऐसा जुमला, इसे हम कहते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक है आपका सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। स्पेलिंग का कोई रोला होगा, देख लीजिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यू क्या है, यू हमारा नाउन तो है नहीं, वर्ब भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, तो फिर क्या है, ये प्रोनाउन है। क्योंकि
जो काम हमारा नाउन करता है वो सारे काम हमारा प्रोनाउन करता है। यहाँ पर यू जो है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी है? पर्सनल प्रोनाउन है। खैर इसने उसने डिटेल में नहीं पूछा, लेकिन हमसे पूछता है कि यू क्या है, तो यू हमारा प्रोनाउन है। इधर आ जाओ जी। ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम। इजी, यहाँ शुरू करेंगे, हमें समझ आ जाएगी। ही हमारा सब्जेक्ट है, लेड जो है ये हमारा वर्ब है, अ लाइफ आ आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, लाइफ हमारा ऑब्जेक्ट कह लो। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन है। अब ये नाउन है, अब उसकी जिंदगी उसने कैसे गुजारी है? अब जो लाइफ है वो ऐसी है जो जिस पर कोई इल्जाम नहीं है, इल्जाम से बरी। अब ये सारे के सारे वर्ड्स डिवॉइड ऑफ ब्लेम इस लाइफ के मीनिंग में इजाफा करते हैं। यानी कि अगर एक चीज, एक लफ्ज नाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो वो एडजेक्टिव। जब एक से ज्यादा लफ्ज नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं तो उन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ही लेड अ लाइफ डिवोर्ड ऑफ ब्लेम, ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन नाउन है, तो ये डिवोर्ड ऑफ ब्लेम इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो डिवोर्ड ऑफ ब्लेम ग्रामर की रूल से हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिपीट कर देता हूँ कि ये नाउन है, नाउन की मीनिंग में ये तीनों लफ्ज इजाफा कर रहे हैं, तो अब हम कहेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नीचे आइएगा। द डॉग सैट हिज मास्टर। अब माय डियर फ्रेंड्स, बिसाइड का मतलब होता है साथ, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, अक्रॉस का मतलब होता है कि अगर ये रोड है तो उस तरफ, ओवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ मेरे सर के ऊपर है। अगर ज़्यादा ऊपर है तो वो अबव है, एक मुनासिब ऊपर है तो वो अबव है। जैसे अगर मैं खड़ा हूँ, ऊपर ब्रिज है, तो मैं कहूँगा द ब्रिज इज ओवर माई हेड। ठीक है, हाँ वो पॉइंट जो मैं अप अबव द, वो देखो ना स्काई बहुत दूर है तो अप अबव द वर्ड सो हाई। सो ओवर हो गया, अक्रॉस हो गया, बूर अलोंग साथ, तो ये तो अंडरस्टूड है, बिल्कुल साथ है। द डॉग सैट बिसाइड हिज मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के साथ बैठा है। अगर ऐसा लग जाए तो उसका मतलब के अलावा भी होता है, खैर वो हमारा मानी नहीं है, तो बिसाइड लग गया। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीडेड, यहाँ पर हमें आंख बंद करके लगा देंगे कि यू वुड हैव सक्सीडेड। ये थर्ड कंडीशनल है, इसको आप कंडीशनल टाइप 1 भी कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो हो ही नहीं सकती। सादे अल्फाज में नॉट पॉसिबल, ना उसने सख्त मेहनत की ना कामयाब हुआ। यू आर फ्री टू गो टू योर होम्स, टू योर हाउसेस। अब टू गो क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, यानी ये नाउन का काम कर रहे होते हैं असल में। जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करती है तो वो इन्फिनेटिव होती है। फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करे इन्फिनेटिव, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करे तो वो जेरेंट, आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल। खैर इधर आते हैं। यू आर फ्री अब टू गो टू योर हाउसेस। अब टू गो हमारा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव होते हैं जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाज़ औक़ात अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ये गो है वो भी नाउन का काम करे तो उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देंगे इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव का। जैसे आई सा हिम गो, अब इसका तर्जुमा करेंगे मैंने उसे जाते हुए देखा। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये जो गो फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन यहाँ पर नाउन का काम कर रही है तो इसे बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। अब टू गो जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। जल्दी से एक मिनट में रिपीट करेंगे हम। शी लव्स हर कैट वेरी मच, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे, शी शट्स द डोर सॉफ्टली, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यू आर अ डॉक्टर, यू हमारा प्रोनाउन हो गया। ही लेड अ लाइफ डिवोइड ऑफ ब्लेम, डिवोइड ऑफ ब्लेम जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द डॉग सैट बिसाइड हिज मास्टर, ये हमारा बिसाइड है, ये वैसे प्रेपोजिशन है, खैर उसने पूछा नहीं हुआ लेकिन बता देते हैं ये प्रेपोजिशन है। यू आर इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड
यू वुड हैव सक्सीडेड, थर्ड कंडीशनल है, ऐसी चीज़ जो नॉट पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वक्त को लेके नहीं आ सकते वापस। यू आर फ्री टू गो टू योर हाउसेस, टू गो आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। डेट्स ऑल, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू।